हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 6 जून 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने आपको जो कल पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा एनालेना बेरबॉक, जो कि हैं जर्मनी के। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 10वां स्थान है। टॉप 3 की बात करेंगे तो पहला 3 स्थान खाली है। चौथे नंबर पे डेनमार्क है, 5वें पे नीदरलैंड है, छठे पे यूनाइटेड किंगडम है। UEFA चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है। पेरिस सेंट जर्मेन PSG टीम ने, और वो विजेता इसमें इंटर मिलान रहा है। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात की गोली RU486 के आविष्कारक एटियन एमिले पोलियो का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस देश से संबंधित है। फ्रांस से। किस राज्य में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। गुजरात के कच्छ में। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में। 2 जून 2025 को माउंट एटना ज्वालामुखी जिसमें शक्तिशाली विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है। इटली देश में। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया। ताजिकिस्तान के दुशांबे में। जून 2025 में किस देश ने 34 वर्षों बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता का दर्जा प्राप्त किया। जर्मनी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लेवेंडर महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया। भद्रवाह जम्मू कश्मीर में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपनी पहली स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की योजना की घोषणा की है। नॉर्वे। जून 2025 में भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा स्वदेशी AI मॉडल विकसित किया है। भारत जैन। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए पिछले दिन के। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। आप सभी का नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ली जे म्यांग। ली जे म्यांग जो हैं दक्षिण कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, डिटेल में समझेंगे। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में ली जे म्यांग को नियुक्त किया गया है। वह दक्षिण कोरिया की डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं और 3 जून 2025 को हुए चुनाव में लगभग 49.42% वोट इन्होंने प्राप्त किए हैं। अगर हम फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे दक्षिण कोरिया देश की, दक्षिण कोरिया देश जो है ना, ये एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। इसकी राजधानी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो इसकी राजधानी है सियोल। यहाँ पे लिख देता हूँ, सियोल इसकी राजधानी है, और इसकी मुद्रा जो है वो है दक्षिण कोरियाई वॉन। हमारी क्वेश्चन की टाइप है राष्ट्रपति की नियुक्तियां। तो मैं आपको पिछले जितने भी राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं फटाफट से एक शीट में रिवाइज करवा देता हूं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ये तो आपको पता है। पोलैंड के नए राष्ट्रपति बन गए हैं करोल नरवाकी। रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसोर डैन बने हैं। टोगो देश के नए राष्ट्रपति जीन लूसियन टोवे बने हैं। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नैटुम्बो नंदी नदेतवा। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यामांडो ओरसी बने हैं। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति ड्यूमा बोको बने हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति लुवोंग कुवोंग। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू। मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ो। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सईद, और बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको 1 शीट में रिवाइज करवा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में राजस्थान के किन आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए, 2 नए रामसर स्थल शामिल हो गए हैं, वो है राजस्थान के, जिससे कि अब रामसर स्थलों की जो संख्या है ना 89 से बढ़कर कितनी हो गई है, 91 हो गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों, खीचन और मेनार। ठीक है, फलोदी का जो खीचन है, उदयपुर का जो मेनार है, इसे आर्द्रभूमि स्थल के रूप में शामिल किया गया है रामसर साइट में। अब देखिए, भारत में 2 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जिससे कि देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 से बढ़कर 91 हो गई है। हाल ही में जोड़े गए दोनों स्थल रामसर
हाल ही में जोड़े गए दोनों स्थल जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। पहला खीचन है, ठीक है, और दूसरा है मैनार, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। 2 अभी जुड़ गए हैं, 2 पहले से थे। 2 पहले से कौन कौन से थे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। और फ्रेंड्स, आपको रामसर स्थल की मैं एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 जून को। डिटेल में समझते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ठोस कार्रवाई को प्रेरित करना है। इस दिवस की शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान हुई थी और पहली बार इस दिवस को 1973 में मनाया गया था। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें, इंग्लिश में बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक, जिसे कि शॉर्ट में DGDE बोलते हैं, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैलेंद्र नाथ गुप्ता को डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट बनाया गया है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा महानिदेशक यानी कि DGDE नियुक्त किया गया है। रक्षा संपदा महानिदेशालय देश भर में लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि का प्रबंधन और रख रखाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। यह 6 कमानों, 38 रक्षा संपदा मंडलों और 31 छावनी बोर्डों के अधीन कार्य करता है। तो आपको क्लियर हो गया ना कि रक्षा संपदा महानिदेशक DGDA के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं शैलेंद्र नाथ गुप्ता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम, जिसे कि शॉर्ट में USISPF बोलते हैं, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला को। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले इनको एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था 2025 का, जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार था ना, ठीक है, वो भी मिला था किनको? कुमार मंगलम बिरला को। और ये आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी कि USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को 2 जून 2025 को वाशिंगटन DC में आयोजित वार्षिक लीडरशिप समिट में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। लेज़र हथियार प्रणाली का सफल उपयोग कर दुश्मन ड्रोन को मार गिराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इजराइल देश। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। इजराइल अपने दुश्मन के ड्रोन को लेज़र हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बना है। इजराइल को यह अभूतपूर्व सफलता गाज़ा में जारी संघर्ष के दौरान मिली है। इजरायली वायुसेना की एरियल डिफेंस एरे ने लेज़र आधारित वायु रक्षा प्रणाली के प्रोटोटाइप का उपयोग करके आधुनिक युद्ध तकनीक में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस प्रणाली को आयरन बीम सिस्टम का अनुकूलित संस्करण बताया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है इजराइल की, तो मैं आपको इजराइल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले आप इजराइल की लोकेशन देखिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, जो कि एशिया महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप में स्थित है इजराइल देश, छोटा सा देश है यहाँ पे ये, ठीक है। अगर हम बात करें इजराइल किस महाद्वीप में है, तो इजराइल है एशिया महाद्वीप में। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल, ठीक है, याद रखना है, शेकेल यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। संसद का नाम यहाँ की नेसेट है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आधिकारिक भाषा यहाँ की है हिब्रू। पड़ोसी देश की बात करेंगे, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र है। भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन अजय चलाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक, जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए, GK/GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT, हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी,
उसके बाद वार्षिकांक 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम कवर करते हैं बिल्कुल रिसर्च करके। एमसीक्यू फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 एमसीक्यू, ठीक है। इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, जीएस का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, जीके जीएस का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, जून 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया उसका नाम है उम्मीद पोर्टल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। जून 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर की वक्फ संपत्तियों का केंद्रीकृत पंजीकरण किया जाएगा। सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा देश में। डिटेल में समझते हैं। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 के बीच कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानिस्क में आयोजित किया जाएगा। यह दूसरी बार है जब कनाडा ने G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इससे पहले 2002 में 28वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी यहीं पर हुआ था। मेजबान की बात करेंगे, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जो वो मेजबान नेता हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जो 51वां G7 शिखर सम्मेलन होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम बात करें G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्य देश हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछला वाला G7 शिखर सम्मेलन था ना, 50वां एडिशन, वो 13 से 15 जून 2024 तक हुआ था। इटली के अपूला क्षेत्र में बोर्गो एगेंजिया में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS का अध्यक्ष किसे चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, वी श्रीनिवास को। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। 3 जून 2025 को ब्रुसेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की असाधारण महासभा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चुनाव हुआ। भारत के उम्मीदवार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी श्रीनिवास ने 141 में से 87 वोट प्राप्त किए हैं और विजयी रहे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने नागरिक केंद्रित अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के साथ 5 वर्षीय समझौता किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। अवेयर का फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश वेदर फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग रिसर्च सेंटर। आंध्र प्रदेश सरकार ने नागरिक केंद्रीय शासन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के साथ एक 5 वर्षीय समझौता किया है। आगे समझते हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अवेयर प्लेटफॉर्म को उपग्रह चित्रों और वैज्ञानिक डेटा से सशक्त बनाना है, ताकि कृषि, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे 42 से अधिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके। बात यहाँ पे इसरो की हुई है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। विक्रम साराभाई संस्थापक हैं। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और अध्यक्ष हैं वी नारायण, जो कि 11वें नंबर के बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में ड्यूश बैंक इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ड्यूश बैंक इंडिया का जो नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ये बनाया गया है स्टीफन शेफर को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। जर्मनी स्थित ड्यूश बैंक ने जून 2025 में स्टीफन शेफर को भारत में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ड्यूश इंडिया की स्थापना 2005 में एक वैश्विक क्षमता केंद्र के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व भर में ड्यूश बैंक के कारोबार और बुनियादी ढांचे को समर्थन देना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश को। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, भारत को 6 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ECOSOC यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का सदस्य चुना गया है। भारत का कार्यकाल 2026 से 2028 तक रहेगा। यह चुनाव एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए निर्धारित सीटों में हुआ, जिसमें भारत ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। ECOSOC संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख संस्थाओं में से एक है, जो दुनिया भर में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाती है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मैंने आपको आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए डेली करंट अफेयर्स के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन फ्रेंड्स, आपने ध्यान रखना है कि डेली के ना मैं आपको 15 MCQs करवाता हूँ। 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, जिसका कि आपको PDF फॉर्मेट मिल जाता है रवि स्टडी ऐप के ऊपर, और साथ में इसका टेस्ट भी अवेलेबल है। टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो फ्रेंड्स, ठीक। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सब में से कौन कौन डेली टेस्ट लगाता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस देश ने लेज़र हथियार प्रणाली का सफल उपयोग कर दुश्मन ड्रोन को मार गिराने वाला दुनिया का पहला देश बना है? 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मई महीने की जो ई-बुक है 500+ MCQ वाली, वो लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है, तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।